नमस्कार दोस्तों, मैं निकेश साहू स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल एनालिसिस स्टडी में। आज की वीडियो में हम एनालाइज करेंगे केवीएस पीआरटी की कट ऑफ को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि केवीएस सिलेक्शन का प्रोसीजर 3 चरणों में बटा हुआ है, जिसमें पहला एग्ज़ाम होता है सीटीईटी का, देन उसके बाद होता है केवीएस का मेन एग्ज़ाम एंड उसके बाद होता है इंटरव्यू। तो इसमें जो मेन एग्ज़ाम होता है वो 150 मार्क्स का होता है और देन उसके बाद इंटरव्यू होता है वो 60 मार्क्स का होता है। इसमें परसेंट वैल्यू बनाने के लिए जो केवीएस का मेन एग्ज़ाम है उसका 85% लिया जाता है और जो इंटरव्यू है उसे 15% लिया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 85% वैल्यू केवल केवीएस मेन एग्ज़ाम की है, जिसकी ही कट ऑफ के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप टेबल में देख पा रहे होंगे, 2016 का अलग डाटा दिया हुआ है, 2018 का अलग डाटा दिया हुआ है और 2020-21 का मेरे द्वारा कुछ गैसिंग करके डाटा दिया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे कि 2016 में जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर 2016 में आया था एंड 2018 में जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त 2018 में आया था। इस हिसाब से जो 2020 में नोटिफिकेशन है वो सितंबर या फिर अगस्त में आना चाहिए, पर यहाँ पे कोविड-19 के कारण हो सकता है कि 2020 के लास्ट में ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले या 2021 में शुरुआत में, मतलब जनवरी फरवरी 2021 में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ नेक्स्ट आप पैटर्न में देखेंगे तो 2016 में ओल्ड पैटर्न था एंड उसके बाद 2018 में न्यू पैटर्न आया और मेरी गैसिंग के अनुसार 2020 में भी यही न्यू पैटर्न रहने की बहुत ज़्यादा संभावना है। पर इसमें आप 2016 में जब ओल्ड पैटर्न था, मतलब 5 से 6 सब्जेक्ट होते थे जो पूछे जाते थे, पर 2018 में जब न्यू पैटर्न आया तो लगभग 9 सब्जेक्ट पूछे जाने लगे और इस हिसाब से जो 2020 में नोटिफिकेशन आएगा उसमें मेरा ओपिनियन तो यही है कि सब्जेक्ट आपके बढ़ेंगे नहीं, हो सकता है कम हो जाएं यदि किसी भी प्रकार से सिलेबस चेंज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैकेंसीज़ पर। तो जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि 2016 में जो वैकेंसीज़ का नंबर था वो था 4348 और 2018 में जो वैकेंसीज़ थी वो थी 3000। मेरी गैसिंग के अनुसार ए जो नंबर होगा इस बात का वो लगभग 4000 होने वाला है। ए मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि अभी जो इससे पहले वैकेंसीज़ हुई थी जिसमें ज्वाइनिंग लगभग बहुत कम हुई थी, आपने देखा होगा कि जो सेकेंड लिस्ट भी जारी हुई थी उसमें लगभग 1000 लोगों को फिर से ज्वाइन करने के लिए ज्वाइनिंग लेटर भेजे गए थे। पर साथ साथ वैकेंसीज़ के बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे कठिनाई का लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि उस बार से ही बीएड वालों को भी अलाउ किया गया है। तो पहले तो इसमें केवल डीएलएड वाले आते थे, पर अब बीएड वाले भी आने लगे हैं उसी बार से। तो इस बार संभवतः बहुत ज़्यादा टफ रहेगा या हम कहें तो कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है। और एक कारण लोगों की संख्या ज़्यादा होने का ये भी होगा जिससे कट ऑफ ऊपर जाएगी कि जो सीटीईटी पास करने वालों की संख्या है वो भी बढ़ गई है, क्योंकि 2018 के बाद लगभग लगातार 2 सीटेट के पेपर हो चुके हैं, जिसमें एक बार लगभग 2.5 लाख लोग निकले थे और एक बार लगभग 3.5 लाख लोग निकले थे। तो इस हिसाब से लगभग 6 लाख लोग और बढ़ जाएंगे और लगभग 6 से 7 लाख लोग पहले से ही इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो 2018 की तुलना में लगभग इस बार दुगने लोग बैठने वाले हैं एग्ज़ाम में। तो इसी कारण जो इसका टफनेस लेवल है और कट ऑफ का हाई जाना है वो लगभग तय भी है। नेक्स्ट हम कट ऑफ पर बात करने से पहले बात किए लेते हैं अनरिजर्व वैकेंसीज़ के नंबर पर। जो 2016 में अनरिजर्व वैकेंसीज़ थी उनका नंबर था 2200 और जो 2018 में अनरिजर्व वैकेंसीज़ थी उनका नंबर था 1500। तो इसी प्रकार से मेरी गैसिंग से मैं बोल सकता हूँ कि जो नेक्स्ट अनरिजर्व वैकेंसीज़ होंगी वो लगभग 2000 के आसपास ही होंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में, पर यहाँ पे कट ऑफ है केबीएस के मेन एग्ज़ाम की, मतलब जो रिटन होता है 150 मार्क्स का। तो इसमें 150 मार्क्स के एग्ज़ाम में 2016 में जो कट ऑफ गई थी वो थी 100 नंबर
और जो 2018 में कट ऑफ गई थी वो थी 95 नंबर। तो यहाँ पे यदि हम बात करें परसेंटेज बेस पे तो 2016 में 66.6% थी कट ऑफ और 2018 में 63.3% थी कट ऑफ। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि वैकेंसीज़ का नंबर 2016 में ज़्यादा था और 2018 में कम था, पर जो कट ऑफ थी वो 2016 में ज़्यादा थी और 2018 में कम थी। एक कारण सिर्फ सिलेबस के चेंज होने का है, पर इस बार लगभग सभी लोगों को सिलेबस पहले से ही पता है और चेंज होने की संभावना भी बहुत कम है। तो इस हिसाब से जो कट ऑफ है वो बढ़ना लगभग तय है। तो मेरी गैसिंग के अनुसार यहाँ पे कट ऑफ जो 150 मार्क्स वाले पेपर की होगी वो होगी 100 मार्क्स, मतलब 66.6%। नेक्स्ट कट ऑफ की बात करेंगे हम, जो है रिटन प्लस इंटरव्यू के मार्क्स की। मैं ये परसेंटेज बेस पे ही बता रहा हूँ। जो 2016 में थी 71.5% और जो 2018 में थी वो थी 68.6%। और यहाँ मेरी ओपिनियन से जो 2020-21 में जाएगी वो जाएगी लगभग 71%। ये सब जो मैंने गैसिंग बताई हैं या फिर जो कट ऑफ बताई है वो अनरिजर्व कैटेगरी की ही थी। आप यहाँ तक के एनालिसिस से लगभग समझ गए होंगे कि मेन रूप से जो रिटन का एग्ज़ाम होता है उसमें अच्छे मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यदि आपको सेफ़ जोन में जाना है तो लगभग 105 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे, आप चाहे जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों। आपको मैं अंत में बता दूं कि पीआरटी एज क्राइटेरिया में 30 ईयर क्राइटेरिया होता है, मतलब यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं तो आप 30 ईयर तक ही केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन ओबीसी, एससी, एसटी और अदर्स के लिए उनके हिसाब से होती है। मैं आपको यही भी बता दूं कि जब भी केवीएस का नोटिफिकेशन आता है तो लगभग 2 से 3 महीने ही तैयारी को मिलते हैं और लगभग पूरा एग्ज़ाम का प्रोसीजर 6 से 7 मंथ में, मतलब जॉब तक पूरा प्रोसीजर पूरा कर लिया जाता है। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।